उत्तर प्रदेश की राजनीति में 1989 के बाद से अब तक कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना है, जबकि ठाकुर, बनिया, लोधी, यादव और जाटव समाज के नेता सत्ता की बागडोर संभालते रहे हैं। यह तब है जब ब्राह्मण समाज प्रदेश की सबसे बड़ी जातीय वोट बैंक है, जिसकी आबादी लगभग 11% के आसपास मानी जाती है। हालांकि ब्राह्मण समाज की राजनीतिक सूझबूझ हमेशा से सबसे मजबूत रही है। इसकी तारीफ करनी होगी कि तमाम दल ब्राह्मणवाद विरोध की राजनीति करने के बावजूद ब्राह्मण समाज को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने से कतराते नहीं हैं। सत्ता भले ही किसी भी दल के पास हो, लेकिन विधानसभा और मंत्रिमंडल में ब्राह्मणों की भागीदारी सुनिश्चित रहती है। पिछले 35 वर्षों में शायद ही कोई ऐसी सरकार रही हो जिसमें ब्राह्मणों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से दोगुना प्रतिनिधित्व न मिला हो। अब यदि इतने ही संख्या बल वाले यादव समाज को देखें तो स्थिति बिल्कुल विपरीत है। समाजवादी पार्टी यानी सपा के सत्ता से बाहर रहने पर यादवों का प्रतिनिधित्व लगभग शून्य हो जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने सबसे अधिक यादव प्रत्याशी उतारे, लेकिन यादवों ने उन्हें नकार दिया। नतीजा यह हुआ कि एक भी सीट नहीं मिली और सभी की जमानत जब्त हो गई। इसका प्रभाव यह हुआ कि उत्तर प्रदेश से संसद में यादव समाज का प्रतिनिधित्व केवल एक ही परिवार तक सीमित रह गया। 2022 के विधानसभा चुनाव में यही स्थिति देखने को मिली थी। इस सनकपूर्ण रवैये का नतीजा यह होगा कि अगले एक लोकसभा और 2 विधानसभा चुनावों में यादवों का सत्ता में प्रतिनिधित्व लगभग ना के बराबर रहेगा। 2027 के चुनावों में सपा की संभावनाएं पहले से ही सीमित दिख रही हैं, और यदि किसी तरह से सपा सत्ता में आ भी जाए तो अखिलेश यादव अपने समाज को न्यूनतम प्रतिनिधित्व ही देंगे। वे यादवों को कम टिकट देकर अन्य जातियों को साथ जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 यादवों को टिकट मिल सकता है, जिसमें से जीतने वाले गिने चुने ही होंगे। अखिलेश खुद भी अपने परिवार के बाहर किसी मजबूत यादव नेता को उभरते नहीं देखना चाहते। अब सवाल यह उठता है कि वोट बैंक बनने से यादव समाज ने क्या खोया और क्या पाया, यह सोचने का विषय है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्या उनके पास इतनी राजनीतिक समझ है कि वे इस पर विचार कर सकें। अगर होती तो आज हालात कुछ और ही होते। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे थे मेरा ही चैनल। आपकी क्या राय है इस विषय पर, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।